भारतीय क़यादत के खोखले बयानात और मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की हिमायत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। शुरका का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश। अफगान हुकूमत से फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करने का मुतालबा। फोरम का फितना अल ख्वारिज के ज़िम्न में तमाम इक़दाम और हिकमत अमली जारी रखने का अज़्म। 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। पाक फौज की कुर्बानियों से मुल्क में 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आने दिया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी को दोबारा ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म की ग्लोबल ओवरसीज़ के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करने का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा। चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पूरी कोशिश है मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ें। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत भी कर दी। गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 72 दिन में मुकम्मल किए गए जिनाह स्क्वायर का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन रहनुमाओं का सियासी कैदियों को रिहा। नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मौलाना फजल रहमान की असद कैसर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के बाद गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नई इलेक्शन ही मुल्क को दहशतगर्दी, मुआशी और दीगर बहरान से निकालने का हल है। पीका जैसे काले कानून का खात्मा होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर की शिरकत। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और ख़ान साहब ने उनके मंदरजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात हैं और इन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक वाज़ेह किया, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI ने ख़त के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI के ख़त पर रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे, अभी तक ख़त पढ़ा या देखा नहीं। बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। आर्मी चीफ से मेरी सिर्फ अमन व आमा पर एक मीटिंग हुई, उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बानी PTI को मुल्क की फ़िक्र, बतौर कौमी लीडर परेशान, इसलिए ख़त लिखा। बानी चेयरमैन ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया।
पीटीआई जो है ना वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ जो है किसी एनआरओ के ज़रिए मिले। जो एक ब्रवाडो था, एक जो बड़के सड़कें मारने वाला सिलसिला जो था, उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि उन पर कोई हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता अयां हो रही है। जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके फॉलोअर्स ने, अब ख़त लिख रहे हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात का जो सिलसिला जो हुकूमती जो कोलिशन है उसके साथ शुरू किया। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का एनआरओ चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को ख़त लिखना एनआरओ मांगने की कोशिश करार दे दिया। पीटीआई का शराजा बिखरने का भी दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन बेताबी की कैफियत में वो रिलीफ चाहते हैं। बड़के मारने के सिलसिले पर बानी पीटीआई नज़रसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। जज जिस हाईकोर्ट में तयनात होता है उसी हाईकोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाईकोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर ख़जाना लान फुओन ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी चीनी शहर हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। FBR को झटका, टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 9 लाख की कमी। 2023 में गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 68 लाख के करीब थी। 2024 में गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद कम होकर 59 लाख पर आ गई। टैक्स दहिंदगान में से निस ने टैक्स भी जमा ना कराया। उधर कराची में एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में 97 करोड़ 70 लाख रुपए के टैक्स घपले का इंकशाफ। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ ने टैक्स चोरी पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। सुपीरियर फेस्ट 2025 रंगीनियां बिखेरता खत्म। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 हाउसेस ने मार्च पास्ट किया। तकरीब में पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की अक्कासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब में कहा, खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी पहले नंबर पर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, खेल जीत को कैसे मनाना और हार के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना सिखाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा इकदाम। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी, पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश भी सजेगी। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के मुकाबले 18 और 19 फरवरी को होंगे। सूफ़ी बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 19 फरवरी को सूफ़ी फेस्टिवल भी होगा।